गाली गलौज का क्या मामला है गुरुजी? सर, मैं यहाँ पे प्रधानाध्यापक पद पे कार्यरत हूँ सम्मिलन विद्यालय हटिया मझगवा में। मैं प्राइमरी का प्रधानाध्यापक हूँ। सम्मिलन विद्यालय हो जाने के कारण पूरा चार्ज इस समय मेरे पास है। हमारे जूनियर विद्यालय में श्री सत्येंद्र कुमार जी सहायक अध्यापक पद पे एकल अध्यापक कार्यरत हैं और इस समय बीएलओ ड्यूटी भी कर रहे हैं। सर, लगभग 1 महीने से उनका एक रवैया है कि एक दिन आना, 2 दिन बीएलओ लिख देना और आकर के जो उसमें बीएलओ लिखते हैं हस्ताक्षर वाले पे, उसको मिटा करके उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। सर, आज मैंने उनसे कहा कि आप सोमवार और मंगलवार 2 दिन आप नहीं आए हो और पहले भी नहीं आते हो और ये सब कटिंग करते हो, तो उन्होंने हमसे कहा मैं कटिंग नहीं करता हूँ और ये कटिंग किसी ने दूसरे ने की होगी। तो मैंने कहा यार आप झूठ बोलते हो भाई साहब, आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं। तो कहा मैं तो रिटायर्ड फौजी हूँ, मैं आपको नौकरी करना सिखा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा और जो आप गोलमाल करते हो एमडीएम में। तो मैंने कहा एमडीएम पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा, जब भी जांच होगी उसका सब पर्दाफाश हो जाएगा और आप सहायक हैं यहाँ पे, आप काम करिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जाइए, आप प्राइमरी के टीचर हैं, आप यहाँ नहीं, हम कल अपना रजिस्टर बनाएंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे और 2-3 रजिस्टर हमको दे दीजिए, कक्षा 6, 7, 8 के, मैं हाजिरी भरूंगा। हमने कहा ठीक है, मैं जब तक आप डिप्टी से बात कर लीजिए और आपको मैं पूरा चार्ज दे दूंगा। और मैंने कहा आप सिग्नेचर नहीं करेंगे और उन्होंने आज भी यथास्थित आज के सिग्नेचर किए, कल के किए, परसों के किए और कल 15 तारीख उसमें लिख दिया कि बीएलओ डिपार्टमेंट कार्य के लिए। तो मैंने कहा बीएलओ डिपार्टमेंट लिखते हो तो बीएलओ डिपार्टमेंट ही लिखिए, आप सिग्नेचर मत करिए। क्या कहीं शिकायत की मामले की? हाँ, आज मैंने मौखिक रूप से मैंने 2 बार खंड शिक्षा अधिकारी को श्री अजीत प्रताप सिंह जी को बताया है, तो उन्होंने आज मैंने लिखित भी दे दिया है। और जब हमने कहा कि अब आपकी शिकायत करेंगे तो उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि आपको जो भी उखाड़ना हो मेरे उखाड़ लेना। क्या आश्वासन मिला? तो खंड शिक्षा अधिकारी मौके पे आए थे और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली है और कहा है कि हम दूसरे उससे भी जांच करा लेंगे किसी खंड शिक्षा अधिकारी से और उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या मांग करता है? सर, या तो मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, मैं मानसिक रूप से यहाँ बहुत परेशान हो चुका हूँ। बीपी और शुगर दोनों हो गए हैं जब से ये आए हैं। इनकी रवैया आज से नहीं, जब से 3 साल से हैं यही इनका हाल है। जब भी कोई आता है विद्यालय में, बच्चे आ जाएं तो मुर्गे आ गए, ना आए तो हेडमास्टर की जिम्मेदारी, बच्चे ना आए तो जिम्मेदारी। आज तक कोई कार्य इन्होंने हमारे विद्यालय संबंधी कोई कार्य नहीं किया है। यदि कोई पढ़ाना लिखाना छोड़ो, कोई कार्य ही नहीं किया है। इनको ये नहीं पता है, खाली अटेंडेंस भर देंगे और जो बच्चे आए हैं और जो नहीं, मान लो बच्चे हैं प्राइमरी के हैं, जूनियर के हैं, कोई बच्चा बाहर चला गया, इनको नहीं मालूम, यदि ये धमकी में लेते हैं कि चलो रजिस्टर लाओ, अभी हम सिग्नेचर कर रहे हैं, बच्चों की हाजिरी लगा रहे हैं। तो आज भी इन्होंने, मौसम खराब था, बारिश हो रही थी सुबह से, 69 बच्चे एनरोल्ड हैं जूनियर में। 22 बच्चे हमारे जब ये आए हैं 9 बजे, बच्चे दूध पी करके बैठ चुके थे। कुछ बच्चे बाद में भी आ गए और ये अपना 9, साढ़े 9 बजे हाजिरी रजिस्टर लिया, सब बच्चों को लाल कर दिया। उसके बाद हमारे पास बच्चे आए कि सर हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, हमारी अटेंडेंस नहीं लगी। तो हमने कहा क्यों चले गए थे, आपको बैठना चाहिए क्लास में। तो कहा सर चले गए और उसमें उन्होंने किया भी है। एक बच्चे को जब उसने कहा जाके हमारी अटेंडेंस तो नहीं लगा रहे हो, तो कहा कि, तो उन्होंने कहा बच्चों से भी कि हम नौकरी करना इनको सिखा दूंगा और जेल भिजवा दूंगा। ये जो विद्यालय में सहायक अध्यापक के द्वारा हेड मास्टर साहब के साथ जो बदसलूकी की जा रही, ये पूरा मामला क्या है? सर, वो एक तो आते नहीं है, आते हैं तो अपना बीएलओ लिखे, उसमें बीएलओ लिखने के बाद उसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर कहते हैं कि जब कहो सर कहते हैं तो अपना आवाज़ तेज करके बोलने लगते हैं और कहेंगे हम आपको सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो उल्टा सीधा बोलते हैं। नाम संतोष कुमार है, सम्मिलन विद्यालय हटिया मझगवा में शिक्षा मित्र हूँ। सर, ये इनका 1 महीने का जो डेली का रूटीन है, जब से ये आधार कलेक्शन का क्या नाम है इसको निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेश किया गया, तब से इनका ये रूटीन है डेली ना आना स्कूल। लेट आते भी है तो उसके बाद में आधा घंटे करीबन रुके, खाना वाना खा के और यहाँ पर बीएलओ लिख करके फील्ड पे चले जाते हैं। उसके बाद में कई दिन तक लगातार नहीं आते। जब इनसे अगर संपर्क किया भी जाए तो बताते हैं कि मैं संडीला में कार्यरत हूँ, जबकि बीएलओ का कार्य और बीएलओ का कार्यालय ये है
सेंटर मतलब स्टेशन यही है। नहीं, प्रधान अध्यापक के साथ जो सर बदसलूकी वही की जा मैं रही बताने है। जा रहा हूँ। तो आज का मैटर ये है, हम लोग क्लास में पढ़ा रहे थे, फिर जोर जोर की आवाज़ें आई, तो आज तीसरे दिन बाद के आए थे ये, मतलब शनिवार को शायद आए थे, थोड़ी देर रुकने के बाद चले गए, मंडे को नहीं आए, फिर मंगलवार को भी नहीं आए, आज आए। तो पिछले जो उनके सिग्नेचर छूटे हुए थे, बीएलओ लेकर ये जाते हैं, उस पर इन्होंने फिर से साइन अपने कर दिए। उसके बाद में जब सर ने कहा कि आपने मतलब पीछे जब बीएलओ लिखा था तो आपने इसमें साइन क्यों कर दिए, तब इन्होंने उस पर ज़ोर ज़ोर से वार्तालाप होने लगा कि जो उखाड़ना हो उखाड़ लीजिए और हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं आपको जेल में डलवा सकता हूँ तुरंत। इसके अलावा तमाम और अपशब्द भी बोले। और किसके किसके बीच का ये मामला ये सर सत्येंद्र सिंह सहायक अध्यापक जूनियर के हैं, और सर हमारे जो कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री शिवमूर्ति त्रिपाठी, इनके बीच का विवाद है। सर, ये जो सिविलियन विद्यालय में अध्यापकों के बीच में गाली गलौज का एक मामला प्रकाश में आया है, क्या है पूरा मामला? सम्मिलियन विद्यालय हटिया मझगवा में ये जानकारी प्राप्त हुई थी मुझे। प्रधानाध्यापक ने बताया उनके और सहायक अध्यापक के बीच में जो है उपस्थिति को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ था, और फिर मैं मौके पर भी गया था। सहायक अध्यापक मिले नहीं, बीएलओ में आधार कार्ड के एकत्र करने हैं तो उनके द्वारा वहाँ दर्शाया गया है, और मैंने उन लोगों से बयान लिया, अलग अलग जो भी शिक्षा मित्र हैं, अन्य स्टाफ जो है उसमें उपलब्ध था। अभी संबंधित शिक्षक का जो है बयान नहीं उपलब्ध हो पाया है, तभी फिर जो जांच मतलब कंप्लीट होने के बाद ही निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं। सर, आप गए भी थे जांच के जी लिए? हाँ, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि मैं सीधे वहीं गया जो है विद्यालय से ही आ रहा हूँ। तो जांच में सर क्या पाया? जांच में अभी सभी लोगों ने अपना पक्ष दिया है, शिक्षा मित्र ने भी अपना पक्ष रखा है, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने रखा है कि बीएलओ के नाम पर विद्यालय से बाहर जाते हैं, तो बीएलओ का भी दायित्व उनको दिया गया है, वो भी तय समय में कार्यक्रम है। अब इनसे जो है इनका पक्ष ले लिया जाए तभी कंक्लूड कर सकते हैं उसको। बच्चों को होता है कि पानी की टिकट हर दूर 6 रुपये 7 रुपये मतलब 70 रुपये 60 रुपये लीटर दूध मिलता है, और 4 रुपये 95 पैसा आता है खाना खिलाने के बच्चों को। उसमें खाना खिलाना उसमें